श्री कृष्ण। मैं हूं नंदिनी, गुजरात के एक छोटे से कस्बे उपलेटा से। 3 साल की थी जब मैंने अपनी मां को खो दिया। क्यों खोया अपनी मां को? दहेज की वजह से। खोया नहीं, यूं कह लो कि छीन लिया गया। मेरे मामा और नाना ने बहुत सारा दहेज दिया था, लेकिन वो दहेज भी मेरे पापा को कम पड़ गया। मेरी माँ इतनी परेशान हो गई कि उसे जिंदगी से ज्यादा बेहतर मौत लगी, और इसीलिए हमारे ही खेत के कुएं में कूदकर उन्होंने अपनी जान ले ली। बहुत छोटी सी थी मैं। मेरा एक छोटा भाई भी, मितेश। मामा और मामी ने हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। मामा आर्थिक रूप से इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो हमारे लिए महंगे महंगे खिलौने ना ला सके, लेकिन बचपन से उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाई। किताबें पढ़कर दुनिया को देखने का नजरिया बना। अपने आसपास परंपराएं देखती थी। जब भी कुछ उटपटांग सा लगता था तो मन में सवाल उठते थे, लेकिन छोटी थी ना, तो कभी सवाल नहीं पूछे। तब मेरे मामा ने सिखाया कि नंदू बेटा, सवाल पूछ। बस तब से लेकर अब तक नंदू को जब भी कुछ गलत लगता है वो सवाल पूछती। मेरी कुछ सहेलियां, कुछ रिश्तेदारों को खोया मैंने। अपनी मां को खोने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे दहेज एक बहुत बड़ी कुरीत है। और आप सब तो जानते ही होंगे, सरकार ने दहेज का लेना और देना बहुत पहले ही बंद करवा दिया, लेकिन फिर भी वो प्रथा आज भी चली आ रही। बस तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो ऐसे घर में कि मेरे मामा को फिर कभी किसी को दहेज ना देना पड़े। और फिर मुझे वो मिला जो हर लड़की को चाहिए, एक सुंदर सी परियों वाली प्रेम कहानी। इतना अच्छा ससुराल मिला कि क्या बताऊं। मैं इतनी खुश थी। बहुत ही नामचीन और बहुत ही बड़ा परिवार, लेकिन दहेज के नाम पर उन्होंने एक टूटी कौड़ी तक नहीं मांगी। मुझे लगा कि जिंदगी में इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर एक दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे पता चला कि वो खेत और उस इंसेप्शन, उस थॉट को समझने के लिए अब मैं आप सभी से मिलाना चाहूंगी हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस के मिस्टर जेडी मजेठिया जी से। जेडी सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज टू जॉइन मी ओवर हियर। It was fine. कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? मैं टाइम पे आ गया था आज। कुछ रीत जगत की ऐसी है। उस शो पर इन्होंने आपका स्वागत किया ही होगा, और सोनी टीवी की और हैट्स ऑफ प्रोडक्शन की ओर से मैं दोबारा आपका एक शानदार स्वागत करता हूं एक ऐसे शो पे जो हम सबको मिलके बनाना है। एक शो में हम हमेशा मानते हैं कि टीम वर्क होती है, और टीम वर्क क्योंकि जहां से एक कॉन्सेप्ट से लेके शुरू होता है और वो पहुंचना कहां होता है? दर्शकों तक। तो उसमें कितने लोग होते हैं? राइटर के बाद चैनल को सुनाते हैं वहां की टीम, फिर हमारी पूरी प्रोडक्शन की टीम इकट्ठा होती है, उसमें डायरेक्टर, एक्टर्स वगैरह होते हैं। और आज एक और टीम जुड़ रही है, वो है आप लोगों की। हम आपको कुछ बताएंगे शो के बारे में, और आप उस टीम का हिस्सा बनके लोगों तक पहुंचाएंगे कि बात क्या है एंड व्हाई पीपल शुड सी दिस शो।
हम बचपन से कुछ चीजों को देखते आते हैं और उसको मानने लगते हैं। कुछ पे हमारे मन में प्रश्न उठते हैं तो हम माँ बाप को पूछते हैं ये क्यों ऐसा है, और हमारे माँ बाप या हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्डियंस, हमारे रिलेटिव्स जो समाज में कुछ मोभी होते हैं, वो हमको कुछ एक बात कह के हमारे लॉजिक को, हमारे मन में प्रश्न फिर भी होते हैं, पर हम क्या सोचते, चलो ना सब करते हैं तो करते हैं हम भी, तो क्यों ना बोल। बहुत चीजें ऐसी होती है जब सब करते हैं तब हम भी करते हैं तो बहुत कॉमन बात होगी, पर जब सब करते हैं और एक लड़की एक प्रश्न करती है और एक सिर उठाती है तो वहां से वो एक धारा शुरू हो जाती है कि हाँ मुझे भी प्रश्न करने और मैं भी इस राह पे चलूंगी और प्रश्न करूंगी, क्योंकि वो प्रश्न करना बहुत महत्व का होता है। वो बात है कुछ रीत जगत की ऐसी है में कि एक प्रश्न किया है। वो प्रश्न क्या है कि जो समाज में गलत हो रहा है क्या उसको बदलना हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? सबकी जिम्मेदारी है। तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं ना। हम इस शो के द्वारा ये करना चाहते हैं। क्यों? वी ऑलवेज मेक कंटेंट विच इज लाइफ इंपैक्टिंग स्टोरीज। मनोरंजन में तो हम ऐसा भी परिवार करते हैं जो हम में से इंक्लूडिंग भी कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा परिवार हो। खिचड़ी भी बनाते हैं, नहीं 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 ऐसा परिवार नहीं होना चाहिए भाई। हाँ ये देखने में मजेदार हो, पर एक जगह में ऐसा भी कुछ रीत जगत की नंदिनी भी लाते हैं। क्यों? परिवार में ऐसी बेटी होनी चाहिए जो प्रश्न करेगी और ऐसी गलत बातों पे नहीं करती है, पढ़ी लिखी है। और उसने अभी बात करी जो आपको कि शी इज अ वेल रेड गर्ल, और हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें सारी सच और सही बात तो सीखते हैं, पर फिर भी हम जब बड़े होते हैं तो थोड़ी थोड़ी वो बातों को भूल के हम जो चलता है उसको चलाने में आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा एक शो जब आता है कि जो उन बातों को थोड़ा प्रश्न करता है तो वो प्रश्न हमारे मन में जागता है, और वहीं से टीवी इज अ वेरी 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 इंपैक्टफुल इन्फ्लुएंसिंग मीडियम। आप देखिए जो इन्फ्लुएंसर्स है, आजकल एक नया वर्ड आया है, वो कुछ रील या कुछ लिखते हैं तो हम फॉलो कर रहे हैं, इसने ये लिखा, इसने ऐसा किया, ऐसा, और वो हमारी लाइफ पे इंपैक्ट करता है। सालों से सिनेमा ने किया है। थिएटर, सिनेमा, क्रिएटिव आर्ट्स का यही मकसद होता है कि वो इन्फ्लुएंस करे। तो ये शो आपकी जिंदगी में इंपैक्ट जरूर करेगा। और इसकी कंटेंट के बारे में आते हैं तो एक दो बात बताना चाहूंगा। मैं हमेशा मानता हूं कि टीवी इज अ राइटर्स मीडियम। टीवी राइटर का मीडियम क्यों है? क्योंकि वो अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो फिर वो एक अच्छी कहानी हमारी और आती है, और उसको फिर सारे दूसरे डिपार्टमेंट बढ़ाते 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 उसको एक सुंदर खूबसूरत एपिसोड्स में बदल के आप तक पहुंचाते हैं। तो दो लोगों का नाम लेना जरूर चाहूंगा। इसके जो कहानीकार है उसमें एक बहुत ही बेहतरीन नाम है पूर्णेंदु, जिन्होंने बालिका वधू लिखा था। बालिका वधू से हम सब परिचित हैं। बालिका वधू क्या लगता था? अरे बाल विवाह पे एक इश्यू है। तो कुछ जगत की सिर्फ एक दहेज पे इश्यू नहीं, वो इतना बड़ा गहरा शो है, इतनी कहानियां है, इतनी चीज आपको छुएगी, इतना स्पर्श करेगी कि आपको एक बड़ा ही मनोरंजक शो मिलेगा। दूसरे हैं राजू भाई जोशी, जिन्होंने क्योंकि कहानी और ऐसे बड़े 20 शोज लिखे। तो वो जो स्क्रीन प्ले जिस मनोरंजन से लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे, आपको लगेगा क्या स्क्रीन, क्योंकि टीवी पे होल्ड करना, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे इसके डायलॉग, जो कि स्नेहा, जिनकी अभी अभी लापता लेडीज आ रही है फिल्म, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म लिखी है और हमारे कुछ अच्छे शोज लिखे हैं, और दो डायलॉग राइटर बाबू और बेबी से हमारे साथ जुड़े रीतलाल, जिन्होंने एक ऐसा रियल पिक्चर जो घरेलू आपको लगेगा संवाद दिल को छू जाने वाले, पर फिर भी हमारे आपस की बात वाले। तो हमने जो बेसिकली राइटर्स की एक टीम बनाई है ये शो को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे साथ होता हुआ शो है। तो इसकी कहानी के बारे में मैं कहता हूं ये एक लव स्टोरी है। वो लव स्टोरी ऐसी है कि जिसमें लड़की ये मान के चलती है कि आई कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर माई लव बट माई फैमिली। तो वहां से कहानी शुरू होते होते बहुत अच्छे से आगे बढ़ते बढ़ते लड़की की जिंदगी में एक, जैसे अभी मीरा ने बताया होगा कि एक हर लड़की को बचपन में कहानी कही जाती कि सफेद घोड़े पे एक राजकुमार आएगा और तेरे को उस घोड़े पे बिठाकर ले जाएगा। तो सबके मन में उम्मीद होती है और ऐसा बंदा आता भी है और आप परिवार में जाते हैं
और आपके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं आप देखते हैं कि बदलती जाती और आपको लगता है कि नहीं, कहीं तो इसको बदलने के लिए किसी को तो एक कदम उठाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी फिर भी बहुत सुखी हो सकती है अगर आप बोलना ना चाहे तो, पर वो नहीं मानती है क्योंकि वो अलग सोच की व्यक्ति है और एक कदम उठाती है जिससे पूरा बहुत कुछ परिवार में एक बदलाव आ जाता है और सभी को रियलाइज होता है कि सही गलत क्या है और कैसे उस समाज को बदलने में सब एक कदम रखते हैं और कैसे उस लव स्टोरी को आगे ले जाते हैं। और लव स्टोरी में एक ऐसी घड़ी आती है जबकि नंदिनी का जो हस्बैंड है नरेन, सब कुछ नंदिनी ने अच्छा कर लिया, वापस लाते हैं और तब मौका ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी बदलती है कि नरेन की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आ जाता है। तब वो नंदिनी को कहता है कि आई कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर माई लव बट माई फैमिली। और कैसे दो प्यार करने वाले जो मिलते मिलते रह जाते हैं और हमारी लव स्टोरी आगे बढ़ती है, पर इतना सारा कह जाते हैं क्योंकि सभी को जिंदगी में अगर कोई बड़ा कदम उठाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ महत्व की बात बोलनी है तो कभी कभार कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप सब मानते हैं कि नहीं मानते? अगर हम सिर्फ हमारे आसपास जो अच्छा होता है उसी में जीना चाहे एंड वी डू नॉट से एनीथिंग तो चलता ही जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा वर्ग कोई भाग लेता है, कोई हिस्सा लेता है तो आप लोग। क्यों? आपके पास मीडिया की एक ताकत है, यहाँ पे आप एक अगर कदम उठा लें तो आपकी ओर से आप लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। तो आज हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हम जब विस्तृत में बात करेंगे विषय के बारे में, कलाकारों के बारे में, किरदारों के बारे में, तो आपको पता चलेगा ये शो एग्जैक्टली क्या है। पर ये जेनरिक बात आज करना सबसे महत्व का इसलिए था क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा, यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस टीम, ये बात आपको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप सारी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे मिले भी होंगे तो हमने आपसे बातें करी होगी, तब मैंने कुछ अलग कहा होगा, पर आज मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये बात हमको समाज में, समाज के वर्ग में हमारी ओर से रखनी है। अगर हम एक जिंदगी भी बचा सकते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि अगर हम सबको मौका मिले हम एक जीवन भी बचा सकते हैं, एक जिंदगी भी अच्छी कर सकते हैं, तो हमने हमारा कर्म पूरा किया। हम सब यहाँ एक कर्म के लिए आए, तो हमारा कर्म हमेशा रहता है कि हम इतना मनोरंजक कार्यक्रम बनाए कि जिससे लोगों को बहुत अच्छा लगे, उनका डिप्रेशन स्ट्रेस कम हो, पर साथ साथ हम एक ऐसी बात कह के जाए ताकि परिवार पूरा मिलके एक उसमें एक अच्छा एक खुशी ला पाए। क्योंकि टीवी का काम है पारिवारिक मनोरंजन। हिंदुस्तान आज भी सिंगल टेलीविजन हाउस होल्ड है, तो वहां पूरा परिवार बैठ के साथ में देखता है, तो हम परिवार साथ में लेके अच्छे से देख पाए और उनकी जिंदगी बेहतर हो पाए, ऐसा प्रयास हमेशा सोनी टीवी का रहा है और हम उनके साथ जुड़े हैं और ये शो आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ रीत जगत की ऐसी है, बड़ी जबरदस्त कास्टिंग है। मुझे मेरी जो 2-3-4 मिनट का वक्त था उससे ज्यादा मैंने ले लिया है, तो एक प्रश्न इनको पूछना पड़ेगा कि आगे मुझे क्या करना है। 1 मिनट दीजिए। तो क्या बजाना चाहते हैं? थैंक यू। और अब मैं फोटो ऑप और मीडिया व्यू के लिए पूरी टीम को बुलाना चाहूंगी। कुछ रीत जगत की ऐसी है। आई वुड लाइक टू कॉल ओवर हियर मीरा देवसले, जान खान, सेजल झा, जगत रावत, खुशी राजपूत एंड धर्मेश व्यास जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेश आप यहाँ जाओ। 1-2 मिनट में एक्स्ट्रा ले लो। कलाकारों का परिचय एक अलग तरीके से हम मानते हैं कि आप जिनकी तस्वीर आप ले रहे हैं उनके बारे में 2 बात आपको और ज्यादा जाननी बहुत जरूरी है। ऐसे तो सारे बहुत परिचित चेहरे हैं, पर इन परिचित चेहरों के पीछे क्या होता है कि इनकी एक जीवन की एक ऐसी जर्नी रही होती है जो इनको यहाँ तक इन किरदारों में और यहाँ इतने बड़े अच्छे शो में अच्छे टीम का हिस्सा क्यों बनाते हो, प्रोसेस के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं शुरुआत करूंगा इस शो में, जो कि अभी अभी आपने नंदिनी का किरदार देखा, तो नंदिनी ने जिक्र किया है अपने मामा मामी का। तो मामी का जो किरदार है, उपलेटा की एक ऐसी परिस्थिति में रहने वाली मामी कि जो अंदर से बहुत अच्छी है दिल की, पर बिकॉज उन मामी पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि बिना माँ की बच्ची को पाला होता है, तो ना वो मामी हमेशा परिस्थितियों में और थोड़ा वो हर तरह से लड़की को बहुत मेहनत करवाती है। उसको बोलते हैं ना कि लोहे को थोड़ा तपा के
उसमें से सोने को तपा के गहने बनाती है, तो वैसा रोल आता है तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है कि अच्छी पर अंदर से बहुत नर्म पर बाहर एकदम सख्त, वैसा किरदार निभाने के लिए वो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस चाहिए थी। तो सेजल जी को मैं सालों से जानता हूं, गुजराती थिएटर की एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री, जिन्होंने परेश रावल, कांति मड़िया, शफी इनामदार, शैलेश दवे, जितने सरिता जोशी बड़े बड़े दिग्दर्शकों के प्लेस में काम किया है। एंड मैं तो उनको जानता हूं, तो मुझे लगा मेरा आपसे परिचय करवाना ये मेरी किस्मत है कि मैं इनके बारे में ये 4 शब्द इनके थिएटर की जर्नी के बारे में बोल पाऊं। इट्स फैंटास्टिक एक्ट्रेस, और जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे इस किरदार को जिस बेखूबी से निभाए, प्लीज सेजल शाह एज मणि मामी, प्लीज गिव अ बिग हैंड। जगत रावत उनके बाजू में जो खड़े हैं, मामा के किरदार में मेरे बड़े पसंदीदा कलाकार। जगत रावत को मैंने परसों मैंने इनके कुछ सीन देखे तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दी थी। जगत हमारे साथ काम आगे भी कर चुके हैं और आपने उनको बहुत सारी वेब सीरीज, फिल्मों में भी देखा हुआ है। कोई ऐसे नए कलाकार नहीं जिसका इंट्रोडक्शन, पर मैं आपको एक बात करें, हमने बहुत कॉमेडीज करी है सालों से, तो आपको पता है कॉमेडी कितनी इंपॉर्टेंट, क्या उसमें राइट एक्टर को क्या दिया जाना चाहिए। तो एक ऐसा सीन मैंने देखा जिसमें ह्यूमर की जरूरत थी, आपको मजा आना चाहिए, क्यूट बात थी, पर राइटर ने वो डायलॉग ऐसे नहीं लिखे जो ह्यूमर कॉमेडी है। पर जगत रावत जी ने जिस तरह किया था, मैं पोस्ट में देख कर आया, मैं बड़े दिल से उनको मिला, खुशी से मिला, क्या काम किया है आपने। तो वेरी टैलेंटेड, मामा के रोल में बहुत आपको हंसाएंगे, खुश करेंगे, साथ में रुलाएंगे, वैसे जगत रावत। यहां इस और आते हैं, जब हम कास्ट करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि कैरेक्टर में एक तो लुक बहुत सही होनी चाहिए। तो रतन सिंह, जो हेमराज रतन सिंह का परिवार है, उसकी जो एक घर की सारी बहुओं को और जिनके हाथ में सारा सूत्रधार होता है, वैसी खूबसूरत सी एक सास होती है, माँ होती है, वो सबको कैसे संभाल के रखे, एक ऐसी पर्सनालिटी हो, और साथ में उनका जो किरदार है उसको निभाने की क्षमता। तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च करते, तो तितलियां से लेके उन्होंने बहुत सारा काम टीवी पे किया है। उसके पीछे और एक बात कहना चाहूंगा, थिएटर में एमए किया है। जब कोई व्यक्ति इतना कलाकारी के बारे में पढ़ा लिखा हो, तो उनको जो छोटी बात हम कहते हैं, ये हैट्स ऑफ का कास्टिंग का एक आपने देखा होगा प्रोसेस रहा है, वी ट्राई एंड गेट बेस्ट पॉसिबल लर्नेड एक्टर्स। वैसी खुशी राजपूत चंचल के किरदार में, प्लीज गिव अ बिग हैंड। उनके पास खड़े हैं जो इस शो के ऐसे सूत्रधार कि जो हमने जितनी बातें करी कि जगत की जो रीत है उनको चलाने में, हमारे पता है सबसे ज्यादा हमारे समाज में कुछ जो मोभी होते हैं, जो आगेवान होते हैं, प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रमुख होते हैं, उनका ये उत्तरदायित्व होता है कि उसको बहुत अच्छे से चलाए। तो शाम दाम दंड भेद, वो सब बातों को ऐसे रख के कुछ कुछ चीजों को चला जाते हैं। तो ऐसे जब शाम दाम दंड भेद आता है, ये न के न प्रकार ने आता है, तो आपको ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जो हर इमोशन को, हर सिचुएशन को संभाल के कर पाए। वो शातिर कलाकार चाहिए, और वो शातिर कलाकार धर्मेश व्यास ऐसे हैं जिनको मैं साथ में हमने थिएटर शुरू किया था, तो तब देखता था, तो मैंने धर्मेश को पहले दिन जब ये किरदार आया तब मैंने कहा था धर्मेश व्यास। तो नीरज व्यास जो इस चैनल के सोनी सब दोनों के बिजनेस हेड है, उन्होंने मुझे कहा धर्मेश क्यों? तो मैंने कहा जिस तरह का एक किरदार है, धर्मेश को मैंने इतने सालों से देखा है, और धर्मेश अब भी थिएटर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सारी एजेस इतनी शार्प हैं कि धर्मेश वो कैरेक्टर को बहुत रियल जोन में, सिर्फ नेगेटिव लगे वैसे नहीं, सच्चा लगे वैसे निभाने की खूबी रखते। बाकी आप 10 में से 9 कलाकार को ले लो, तो वो आके एकदम उसकी लाइंस ऐसी है, वो आपको एक नेगेटिव विलन की तरह प्रेजेंट करके चले जाएंगे, जो होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद है जो इन रीतियों को, कुरीतियों को प्रथा की तरह चलाते। वो तो मानते ही ये सब सही है, ये सच है, तो बिलीफ वाला एक्टर चाहिए। वैसे थिएटर के वेटरन धर्मेश व्यास एज हेमराज रतन सिंह, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। अब रतन सिंह की बात करी तो उनके सुपुत्र भी होने चाहिए ऐसे ही होनहार, जिनको उन्होंने
बहुत ही यानी लाड़ प्यार से ऐसे बेटे को जो उसकी राजगद्दी और सब कुछ आगे ले जाएगा, समाज की प्रतिष्ठा और क्या क्या नहीं, और लव स्टोरी कुछ रीत जगत की ऐसी है जिसमें मैंने कहा लव स्टोरी है तो एक बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैंडसम हंक, और साथ में ये किरदार ऐसा है जो बहुत ही मृदु है, इज अ वेरी गुड हार्टेड सोल, कि जो रतन सिंह से समय पर जब उसको पता चलता है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एनिमल लवर टू एवरीथिंग, जो छोटी से छोटी बात में बहुत ही सेंसिटिव बंदा है। तो ऐसे जब कलाकार की हमको जरूरत थी, और उसमें जान मलिक को टीवी के सारे दर्शक और आप सब वाकिफ है कि हमारी बहू सिल्क और काफी काम कर चुके हैं, पर इसमें जब जान से हमने वर्कशॉप के वक्त कुछ बातें करी कि ये ना इस किरदार को इस तरह निभाना है, इस तरह देखना है, ऐसा करना है, तो जो रिजल्ट आया है, जान पहले आपको जब कुछ एपिसोड देखोगे तो बंदा नेगेटिव नजर आना जरूरी था जो है, और जैसे जैसे खुलते कंप्लीट 180 डिग्री टर्न अराउंड है कि जहां पे आपको लगेगा जो कि मीरा को लगता है, जो कि नंदिनी को लगा है, वैसा आपको लगेगा। यानी बहुत ही बेहतरीन कलाकार जान मलिक, प्लीज गिव अ बिग हैंड। जैसा उनका किरदार है वैसे ही सेट पे हैं, सभी के बहुत प्यारे हैं, सबको यूनिट को बहुत साथ इकट्ठा रख के चलने वाले, लीड इन ट्रू सेंस लीड लेते हैं। और जब इतने लोगों का इंतजार, नंदिनी जो कि इस शो को, इस जो नवल कथा पर आधारित एक इंस्पायर्ड हमने ये बात करी है, उसमें उसकी इतनी लॉन्ग जर्नी है कि उसके सोच विचार, उसके मोनोलॉग से आप नंदिनी के कैरेक्टर के आए होंगे। तो जब बचपन से एक लड़की की सोच ऐसी है तो हमको कोई ऐसी जो हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को रिप्रेजेंट कर सके वैसा एक चेहरा चाहिए था, ऐसी कलाकार चाहिए थी। और आपको ये बताऊं कि हमने बहुत सारी लड़कियों की ऑडिशन करी और हमारी डेट अनाउंस हो चुकी थी। हम ऑलमोस्ट कुछ, अब अगर कल फाइनल नहीं करेंगे तो हमारे शो का शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगा, हम वक्त पे एयर पे नहीं आ पाएंगे, ऐसी मजबूरी थी। और फिर भी हमने वो कॉल लिया था कि कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे एयर पे, हम डिले कर देंगे, पर जब तक हमको सही नंदिनी नहीं मिलेगी जो बहुत ही खूबसूरत हो और साथ में बहुत ही अच्छी कलाकार हो, हमने शो को पोस्टपोन कर दिया टिल वी फाउंड वन एंड ओनली टैलेंटेड मीरा देवस्थले एज नंदिनी। और मेरा एक भी शब्द, आप मैं मिलते रहेंगे, आप 12-15 एपिसोड भी देखेंगे और आपके पास सब इंस्टा हैंडल वगैरह मेरा तो होता ही है, आप उसमें लिख भी सकते, क्या झूठ बोलते हो, बोल सकते हो ना, आप मुझे याद करेगा अगर मैंने इसमें से एक शब्द भी, सेंटेंस जाने दीजिए, एक शब्द भी, ये शो आप 3 हफ्ता देखे और मेरा गलत लगे तो मुझे कहिएगा। और सिर्फ ये 6 नहीं, हमारे पास और 20 कलाकार हैं, पर क्या था आज सबको इकट्ठा नहीं कर सकते। इट इज एन आउटस्टैंडिंग, परहैप्स हैट्स ऑफ में और साथ में सोनी पे, साथ में टुगेदर वन ऑफ द बिगेस्ट कास्ट एवर। और सबके किरदार आप देखोगे तो आपको लगेगा क्या बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं। तो इतना बड़ा शो है आपके सामने कि आपको बहुत मजा आएगा, आप बार बार यहाँ आएंगे, उनके एक फेज के बाद दूसरे फेज में सभी को मिल पाएंगे। और ये शो का आनंद आप ही नहीं, हमारे दर्शक, हम दावे से कह सकते हैं कि बहुत उठाएंगे एंड दिस विल इम्पैक्ट देयर लाइव्स फॉर श्योर। हमने हमारा काम किया आज और सब मिलके करेंगे। आपको थोड़ा करना है कि 19 फरवरी से, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, उनको 1 से 2 हफ्ते ये शो देखना है। क्योंकि कोई भी कहानी शुरू करने को एक पहले एपिसोड में कहानी शुरू होती है अच्छे से, देन इट टेक्स ओवर फॉर कपल ऑफ वीक्स। और हमने बहुत खूबसूरती से एपिसोड बनाए। प्लीज आई हैंड ओवर दिस माइक। मैंने 2-5 मिनट ज्यादा ली, पर मुझे ये जरूरी लगा कि मैं आप लोगों को कुछ थोड़े अच्छे से कलाकारों का परिचय कराऊं, क्योंकि दे आर द फेसेस ऑफ द शो। आप फोटो खींच रहे हो, आपको ये पता होना ही चाहिए कि किस लुक कैरेक्टर में होते हैं, तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि कितने टैलेंटेड कलाकारों का फोटो आप खींच रहे हैं। I had to do this. Thank you very much for listening to me patiently. क्या बात है जेडी सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट फैंटाबुलस इंट्रोडक्शन। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो विजुअल्स और फोटो ऑप्स के लिए प्रोसीड करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि पूरन खान, सेजल झा, जगत रावत, खुशी राजपूत और धर्मेश व्यास जी।